नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हर किसी व्यक्ति का एक सपना होता है कि उसके पास एक अच्छा खासा फंड हो, एक अच्छा बड़ा कॉर्पस हो, बड़े मकान हो, बड़ी गाड़ियां हो, एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो, जहां पर वो अगर उसके कोई भी सपने हो, कोई चीज़ वो प्लान कर रहा है, तो उसे वो सडनली पूरा कर सके। अब ये चीज़ें कभी पॉसिबल होंगी जब आपके पास में एक बड़ा फंड हो। क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो आप ऐश कर सकते हैं, बिना पैसे की कोई ऐश होती नहीं है। अब पैसे कमाने के लिए आदमी कई बार होता है कि शॉर्ट टर्म तरीके से भी काम करना स्टार्ट कर देता है। शॉर्ट टर्म के अंदर या तो आप गलत तरीके से अपना प्लान रास्ता चूज करते हैं, वहां पर कई खतरे भी होते हैं, और या फिर लॉस भी होने के चांसेस होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में के अंदर अगर आप सोचें कि मैं एक अच्छा बड़ा फंड इकट्ठा कर लूँ और अच्छी अपनी लाइफ स्टाइल इज्जत के साथ जीऊँ, तो वो चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। क्योंकि शॉर्ट टर्म तरीके से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है बिना मेहनत। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आपको मेहनत करनी होगी, वेट करना होगा। जो भी चीज़ें अगर होती हैं, कहते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो अगर आपको समय देंगे किसी चीज़ को, उसके बाद ही अगर आपको जो सफलता मिलेगी, वो एक लंबे समय तक अस्थायी टिकाऊ रहेगी। क्योंकि शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो थोड़े समय तक के लिए ही आपको रहेगा, उसके बाद फिर वापस पहले जैसे ही आप हो जाएंगे। अब उसके लिए अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में एक समझदारी भरे तरीके से अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो क्या करें। तो दोस्तों, उसके लिए है कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करें या स्टॉक मार्केट को आप समझें। क्योंकि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट एक ऐसा खजाना है जो हर किसी के प्यास को बुझा सकता है। कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास पैसे की बुझा सकता है। यानी कि वहाँ इतना पैसा है कि अगर आदमी को जानकारी है और सहन शक्ति है, शालीनता है, थोड़ा सा उसके जानकारी है, तो वो अच्छा पैसा यहाँ से कमा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्लान कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके मैं भी एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकूं, अच्छे पैसे कमा सकूं, तो बिल्कुल ये सही जगह है। और आप यहाँ पर इतना पैसा कमा सकते हैं जहाँ की आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसे फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऐसी जगह है, अगर आपको यहाँ पर लालच करते हैं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट से दूर भागते हैं। उनको लगता है कि ये सट्टा बाजार है, और यहाँ पर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या इसके अंदर आप अपना पैसे को निवेश करते हैं तो आपको रिटर्न मिलना बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो आपने कमाया हो वो सिर्फ आपको यहाँ पे गंवाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसको एक प्रोफेशनल के तौर पे अगर आप उसमें काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कितना पैसा है, ये चीज, इसका आकलन आप उस देश के शेयर मार्केट, यानी कि उस देश के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उससे आप पता कर सकते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो दिसंबर 2023 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय स्टॉक मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है, लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। अराउंड ये समझ लीजिए कि भारतीय रुपए की बात करें तो 400 लाख करोड़ रुपए का इंडिया का मार्केट शेयर है। बीते कुछ महीनों में भारतीय स्टॉक मार्केट के अगर कैपिटलाइजेशन को देखें तो वो और बढ़ रहा है, और इससे फ्यूचर में और अधिक बढ़ने की भी संभावना है। क्योंकि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स, बैंक, फाइनेंस, इन सभी का जो पैसा है, क्योंकि आप, कई बार होता है कि बैंक में भी अपना पैसा जमा करते हैं, फाइनेंस कंपनियों में भी जमा करते हैं, तो जो बैंक है वो भी स्टॉक मार्केट में ही पैसे को इन्वेस्ट करती हैं। वो इनडायरेक्ट तरीके से आपके पैसे को वहां इन्वेस्ट करते हैं, और जो उसको प्रॉफिट होता है वो अपने पास रखते हैं। सिर्फ आपको 5 से 7% का जो उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टॉक मार्केट में अगर आप समझदारी के साथ में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ से कमा सकते हैं। वहीं अगर हम इंडिया के स्टॉक मार्केट को देखें तो पूरे विश्व में भारत का स्टॉक मार्केट के अंदर चौथा स्थान है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है, सबसे टॉप पे अमेरिका है, इसके बाद चीन, जापान, और चौथे स्थान पर भारत है।
जो कि स्टॉक मार्केट की कैपिटलाइजेशन के अंदर चौथे स्थान पर अभी इंडिया रन कर रहा है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो के अंदर मैं पिछले 4 मिनट से यही सुन रहा हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, आपको बहुत पैसा मिलेगा, ये ऐसी जगह है कि आप यहाँ पर इतना पैसा कमा सकते हैं कि सारी आपकी ज़रूरत जो है वो पूरी हो सकती है। लेकिन कितना हो सकता है, मैं कितना कमा सकता हूँ, एक क्वेश्चन मार्क होगा आपके दिमाग में कि अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना भी स्टार्ट कर दूं तो कितना कमा सकता हूं। तो दोस्तों आपके मन में ये जो सवाल आ रहा होगा, स्वाभाविक सी बात है कि स्टॉक मार्केट में मैं कितना पैसा कमा सकता हूं। तो दोस्तों आप कितना कमा सकते हैं ये आपके इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट से स्टॉक मार्केट में उतर रहे हैं या आप कितना निवेश स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग स्टॉक मार्केट में एक साल के अंदर 1 लाख रुपए ही कमाते हैं, कुछ लोग वही हैं जो 10 लाख रुपए कमाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एक साल में 100 करोड़ रुपए भी कमाते हैं। तो हर किसी का स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग केवल इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाते हैं, तो कुछ लोग ट्रेडिंग या कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस वे ऑफ इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, किस तरीके से आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ किस मॉड्यूल में, और कितना आप पैसा वहां पर लगाते हैं, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेगा। क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका अलग अलग है। आप जिन तरीकों से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी तरीके से आपको रिटर्न्स भी मिलने की उम्मीद होती है। तो एक नज़र हम डालते हैं कि अगर आप अपना मन बना लिए हैं या आप प्लान कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट मुझे करना है स्टॉक मार्केट में, तो उस किस मॉड्यूल के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करें जो आपके लिए सही है। क्योंकि सिर्फ इन्वेस्ट करना ही समझदारी नहीं है, हमें ऐसी जगह से इन्वेस्ट करना है ताकि हमें रिटर्न्स भी मिलें और हमारी ज़रूरत के अनुसार जो आपने प्लान किया है उस समय उसके हिसाब से आपको पैसे मिलें। तो निवेश करने का जो तरीका होता है, अगर सबसे पहले कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं अपने पैसों को, तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसा तो होता है लेकिन समय बहुत कम होता है, वो इतने बिजी होते हैं। तो उनके लिए ये है कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा समय अगर वो नहीं दे सकते हैं, उनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो एक किसी भी कंपनी का स्टॉक में निवेश कर दें और अगर लंबे समय तक के लिए वो वेट करते हैं तो उसके अंदर भी उन्हें अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। यानी कि आपने जैसे कि किसी बैंक में आप एफडी करते हैं तो 7 साल 8 साल के लिए, उसके बाद जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका इन्वेस्टमेंट होता है उस पे आपको उतना पैसा रिटर्न मिल जाता है। उसी तरीके से अगर आपको ज़्यादा स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है या फिर आप समय नहीं दे सकते हैं या ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो आप सबसे पहले तो स्टॉक की लिस्ट निकालें, उसके अंदर आप थोड़ी सी एनालिसिस करें, जानकारी निकालें उसके स्टॉक के बारे में। उसके बाद उस स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें। जो भी उसका टेन्योर होगा 5 साल 7 साल के बाद आपको अच्छे रिटर्न्स वहां पर मिल जाएंगे। एक सिंपल तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का स्टॉक के अंदर परचेसिंग का। सेकंड है ट्रेडिंग करके। अगर स्टॉक मार्केट में बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमाते हैं। ट्रेडिंग में आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को उसी एक दिन के या फिर एक हफ्ते या फिर एक महीने के समय के अनुसार आप उसे खरीदते हैं और उसके बाद आप बेच देते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आपको इससे अधिक समझ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको जल्दबाजी आप करते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा लॉस भी चला जाएगा, आप गंवा भी सकते हैं। तो अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानकारी है, थोड़ी बहुत समझ है, तो आप ट्रेडिंग के माध्यम से भी पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको चाहे तो आप डे बाई डे के हिसाब से पैसा कमा सकते हैं या फिर आप उसे लंबे समय तक के लिए निवेश करके भी आप वहाँ पर कमा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन होता है आईपीओ के माध्यम से। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कंपनी के स्टॉक का आईपीओ ले लेते हैं, क्योंकि जब कंपनी लिस्टिंग गेन करती है उस समय आईपीओ कंपनी लॉन्च करती है। तो कुछ लोग हैं जो आईपीओ ले करके, और जब उसकी ओपनिंग होती है उसी समय जो भी उसके ओपनिंग लिस्टिंग के समय उनका जो रिटर्न्स होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तो आईपीओ ही लेकर के और उसी को सेल आउट करके वहाँ पर भी पैसा कमाते हैं।
फोर्थ होता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। कुछ लोग हैं जो शेयर बाजार के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं रखते हैं, स्टॉक परचेसिंग के बारे में भी उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो सबसे बढ़िया है उनके लिए म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने का। आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करें। और यहाँ पर रिस्क अगर देखें, रिस्क फैक्टर बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है। यहाँ पर आपको, क्योंकि आपके जो इन्वेस्टमेंट होगा उसका जो मैनेजिंग होगी वो टोटल फंड्स मैनेजर करते हैं। और आपके पैसे को, अगर आप 100 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि 40 कंपनियों में आपका वो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो या 20 कंपनियों में हो। तो पर्टिकुलर किसी एक कंपनी में तो आपका पैसा जा नहीं रहा है जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान देखने को मिले। अगर आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो रहा है अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनीज के अंदर, तो वहां पर स्वाभाविक सी बात है कि आपको रिटर्न्स तो मिलना ही है। तो यहाँ पर आपका रिस्क फैक्टर बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। आप यहाँ पर भी, अगर ज़्यादा बेहतर जानकारी नहीं है आपको स्टॉक और शेयर मार्केट के बारे में, तो म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी इस वीडियो के अंदर देखेंगे तो 3 से 4 आपको ऑप्शंस दिए गए हैं किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट में उतर करके आप अपना इन्वेस्टमेंट करके, अभी के समय जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से फ्यूचर में भी आपको रिटर्न्स मिलें, इसके हिसाब से आप समझदारी भरा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी आगे भी इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, अगर आप अभी भी चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो इस चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। धन्यवाद।